नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाजरीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारे स्टेज ड्रामास, हमारे आर्ट्स काउंसिल के ड्रामे और वहाँ पे फनकार। और आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, एक ट्रेंडिंग इशू चल रहा है। हमारी वजीर इतलात नशरियात मैडम उज़्मा बुखारी साहबा, जो कि वो खुद अपनी ज़ेरे निगरानी ड्रामों को चेक कर रही हैं और फनकारों के ड्रामे के हिसाब से कपड़े ठीक हैं या नहीं हैं वो चेक कर रही हैं। और उन्होंने शोकाज नोटिस भी दिए, जो कि एक अच्छा अमल है और बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये चीज़ हमारी जितनी भी पिछली हुकूमतें रहीं, उनको भी ये करना चाहिए था, जितने भी हमारे वज़ीर इत्तलात नशरियात रहे, उनको भी चेक करना चाहिए था। और आज मैं जिस टॉपिक पे मतलब एक बात करना चाहती हूँ, देखें उज़्मा बुखारी साहबा ने बहुत अच्छा एक मतलब अपना मौक़िफ़ रखा फ़नकारों के ऊपर भी। आपको मैं फ़ाहशी की इजाज़त नहीं दूँगी, ड्रामे को ड्रामा ही रखें और इस तरह ड्रामा करें कि फैमिलीज़ भी आएँ देखने के लिए। और मैं ऐसा ड्रामा चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ भी आके देखूँ। तो यही मतलब हर घर की यही सोच होती थी। अब मैं अपनी बात बताती हूँ, मैंने अपने हर सीनियर्स के साथ काम किया, जितने बड़े स्टार हैं, सुपरस्टार मस्ताना जी साहब हैं, अमानुल्लाह सर हैं, मैंने इनके साथ काम किया, तारिक टैडी साहब के साथ काम किया। मैंने बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम किया। तो वो जब बताते थे ना अपनी हमें पिछली ज़िंदगी के, जी फ़नकारों को इस तरह प्रोटोकॉल मिलता था, उस वक़्त हकीकी फ़नकार होते थे और चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके उसको काम की दाद मिलती थी। और उस वक़्त रियल पब्लिक होती थी, उस वक़्त नेट नहीं होता था, उस वक़्त कोई फ़ोन कॉल का सिलसिला नहीं होता था, उस वक़्त हकीकी पब्लिक आती थी और वो ड्रामे को देखती थी और ड्रामे को पसंद करती थी। और वो लोग हमें बताते हैं कि यकीन करें फैमिलियाँ आती थी, फैमिलीज़ आती थी, आके ड्रामा देखती थी, अपनी बच्चियों के साथ लोग आके ड्रामे से महज़ूज़ होते थे। और उस ड्रामे में स्टार्ट भी बहुत अच्छा होता था और एंडिंग एक पैगाम होता था, एक मैसेज होता था जो दिया जाता था कि इस तरह माशरे की अक्कासी हम कर रहे हैं। एंड में ये चीज़ है कि इस तरह करना चाहिए या इस तरह नहीं करना चाहिए, एक पैगाम होता था। तो आज जो ड्रामे चल रहे हैं, जितना भी ड्रामाज़ हैं थिएटर के, आपके सामने है। मतलब एक अगर फनकार आए वो जी नौकर का रोल बहुत मेन होता है और नौकर जैसे ही आता है सबदा भला सबदी खैर ते इंज इंज एक दो शेर कहता है, उसके बाद हाल में से आवाज आती है, ओए बच्ची कट फलां ये वो। तो आगे से नौकर भी कह रहा था टेंशन नहीं लेनी, ट्राली चाहिए। मतलब ये आजकल ट्रैक चल पड़ा है। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार, अब मैं भी थिएटर करती रही हूँ और मैं जिस वक़्त आई फ़ील्ड में उस वक़्त 2005 की बात है, उस वक़्त अभी थिएटर कुछ साँसें ले रहा था। लेकिन ये है कि उस वक़्त जिस फ़नकार को बोलना आता था ना, जिस फ़नकार को स्क्रिप्ट की लाइनें बोलना आती थी, वो अपना करैक्टर समझता था, उसकी रिस्पेक्ट थी, यार ये काम वाला बंदा है, इसको काम आता है। उस वक़्त वायलेशन की तरफ मामला जा रहा था, कुछ जितनी भी ख़वातीन आ रही थी वो कर रही थी। मतलब उनको इतना मान होता था, मान के साथ सर उठा के चलती थी, भी हमने वल्गर किया तो हमें क्लैप हो गई है। जी हमने वल्गर बात की तो थंडर क्लैप, छत फाड़ परफॉर्मेंस ऐसी दी थी। मतलब इसमें कसूर किसका है? फनकार का है, अवाम का है या हमारे प्रोड्यूसर का है जिसने ड्रामे पे इन्वेस्टमेंट की है, या हमारे डायरेक्टर का है। अभी उस वक़्त जब मैं कर रही थी काम, उस वक़्त बाकायदा हमारी रिहर्सल होती थी और स्क्रिप्ट के हिसाब से करैक्टर समझाए जाते थे। ये करैक्टर है। उसके बाद पहिया ऐसा घुमा कि वो पे स्क्रिप्ट सिर्फ नाम जाके आर्ट्स काउंसिल में लिखवाया जाता था, रिहर्सल कुछ कराई जाती थी, शो पे कुछ दिखाया जाता था, ठीक है? और पब्लिक भी ऐसी थी कि पब्लिक भी यही चीज़ चाहती थी। वो कहती थी अब हम क्या करें? अगर हम सीधी बात करते हैं, सीधी जुगत करते हैं तो पब्लिक लाफ्टर नहीं देती और पब्लिक क्लैप नहीं करती। और जो खातून होती थी, खवातीन जितनी भी हैं, वो कहती थी जी हम गाना सिंपल करते तो हमें क्लैप नहीं होती। भई काम अगर करोगी, अच्छा काम होगा तो क्लैप होती है, क्यों नहीं होती, ठीक है? तो इस तरीके से भी सिलसिला चल पड़ा, प्रोड्यूसर भी कहता था मैं इन्वेस्टमेंट ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ताकि ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ है ताकि पब्लिक आए, नेक्स्ट शो भी साडा चंगा होवे। इस तरह करते 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 ड्रामा जो है ना हमारा एक अंधे कुएं में चला गया और हकीकी फनकार जो था, एक बोलने वाले फनकार की पेमेंट कख बराबर भी नहीं।
اور ایک ولگر سٹار جو ولگر ایک رقاصہ جو ڈانس کر رہی ہے، جو ولگر بول رہے ہیں، اپنی جگتیں کر رہے ہیں، ان کی لاکھوں میں پیمنٹ ہوتی ہے۔ جو حقیقی فنکار ہے اس کو ٹکے کے بھاؤ مطلب کاسٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو حقیقی فنکار ایسا 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 تھیٹر کی دنیا سے مرتا گیا اور پروان چڑھتا گیا وہ فنکار جس نے ولگر کو پروموٹ کیا، ولگر کو جو ہے نا اپنا ایک ذریعہ بنایا، اور وہ فنکار آئیں، وہ رقاصائیں، ان کو جی پذیرائی ملی جو ولگر ڈریسز پہنتی تھی، ولگر گانوں پہ ڈانس کرتی تھیں، اور ولگریٹی پہ مطلب پورا پورا ان کا جو ہے نا ایک گرفت تھی کہ ہم نے ولگر کرنا ہے تو اس کے بعد آگے بڑھنا ہے۔ تو پروڈیوسر بھی اس لڑکی کو کاسٹ کرتے تھے، پروڈیوسر ڈائریکٹر بھی اس کو پسند کرتے تھے جو فنکار گندی جگت کرے، گندی جگت سے کلیپ لے، لافٹر لے۔ اور گندی جگت کرنے والوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ جیسے انٹری کرتے ہیں، شیر آ گیا، ببر شیر آ گیا، پبلک میں سے آواز آتی تھی۔ اور جو ولگر آرٹسٹ ہوتی تھی، ولگر رقاصہ ہوتی تھی، تو اس کو بھی ایسے کلیپ ملتی اور وہ تن کے چلتی تھی کہ یہ میری پبلک بیٹھی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، اب میں آپ کو اپنا بتا رہی ہوں کہ میں نے تھیٹر کیوں چھوڑا۔ مجھے کام کرنے کا بہت جنون تھا، کام کرنے کا ایک شوق تھا، اسکرپٹ آرٹسٹ تھی، میں چاہتی تھی کہ میں اسٹیج کی دنیا میں اپنا نام بناؤں، اپنا ایک مقام بناؤں، لیکن میں کیوں نہیں بنا پائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسا 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 ایک اسکرپٹ آرٹسٹ مرتا گیا۔ جب اسٹیج پہ بےہودگی ہونے لگی تو باہر پبلک جو صحیح پبلک ہوتی تھی اس کو ہم شرم کے ہمارے بتا نہیں سکتے تھے کہ جی ہم سٹیج آرٹسٹ ہیں۔ جو فنکار یہ بتاتا تھا کہ ہم سٹیج کے فنکار ہیں اس کو عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اچھا تم سٹیج فنکار ہو۔ اپنی نظروں میں بندہ خود گرنا شروع ہو جاتا تھا، شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ یار میں کی کہہ بیٹھا ہاں، میں کی کہہ دیتا ہے کہ مینوں عجیب نظر نال ویکھیا جا رہا ہے، اور مینوں مطلب عجیب تاثر اگلے دے چہرے تے آ جاندہ سی، ایک شرمندگی دا احساس ہوندا سی۔ مطلب ایک شرمندگی جو ہوتی تھی اس میں اپنے اندر ہی اپنے آپ کو محسوس ہونے لگ جاتی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ ہم اسی شرمندگی سے ایک زمین میں گڑا کھودے اور ہم اس میں کود جائیں اور اس میں مر جائیں۔ تو اس طرح کی فیلنگ آنا شروع ہو گئی۔ اب میں بتاتی ہوں کہ میں 2012 میں جب لاہور میں آئی تو ابھی مجھے ایک دو تھیٹر پہ کام ملا۔ اس کے بعد جی انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمیں کتنی سیٹیں دیں گی؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے سیٹیں کا کیا مطلب ہے کہ سیٹیں دیں گی؟ میں ملتان سے آئی، میں اس پٹی میں کام کرتی آئی اور ہماری ریئل آڈینس ہوتی تھی، ریئل پبلک ہوتی تھی۔ مجھے اس چیز کا پتہ ہی بھی نہیں تھا کہ سیٹوں کا کیا مطلب ہے، مطلب کتنی سیٹیں دیں گی کیا مطلب، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کتنے بندے روز کے دو گی، جو فرنٹ کی 3-4 لائنیں یہ آپ نے فل کرنی ہے۔ اگر آپ یہ فل کریں گی تو آپ کی پیمنٹ بھی ہم اچھی کریں گے، آپ کی پبلسٹی بھی بہت اچھی لگائیں گے، باہر جو دیوار پہ یا فلیکس پہ نام لکھے ہوئے وہ بھی بڑے کر کے لگائیں گے، آپ کو ایک سٹار والا جو ہے نا ہم یہ فیل دلوائیں گے کہ آپ ایک سٹار ہو۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتی تو آپ کی تصویر بھی چھوٹی لگے گی، آپ کا نام بھی چھوٹا لگے گا اور آپ کی پیمنٹ بھی کم ہوگی۔ میں پہلی دفعہ یہ چیز دیکھی، میں نے کہا میری تو کوئی پبلک نہیں ہے، میں تو پرفارم کرتی ہوں اور ریئل میں جو پبلک آتی ہے مجھے پسند کرتی ہے، میں نے تو کبھی مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی پی بھی پھر تیرا مطلب اللہ ہی حافظ ہے۔ پہلے ڈرامے میں مطلب انہوں نے مجھے صحیح پبلسٹی دی، اس کے بعد انہوں نے یہ شرط رکھ لی، تو میں نے جب انکار کیا میں نے کہا میرا تو کوئی واقف نہیں ہے، میں کس کو بلاؤں؟ اس کے بعد جی یہ ہوا کہ میرا نام چھوٹا لکھ دیا گیا اور میری پبلسٹی کم کر دی گئی اور میری پیمنٹ بھی کم کر دی گئی۔ اور یہی چیز پھر میں نے وہ ایک تھیٹر چھوڑا، میں دوسرے تھیٹر گئی، وہاں بھی یہی شرط تھی۔ اور اس کے ساتھ مطلب خواتین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں اپنی پبلک دو، اپنے بندے دو۔ اب ایک عورت اگر کسی بندے کو کہتی ہے، لے کے آتی ہے، کان ٹوٹے لے کے آتی ہے، اپنی پبلک لے کے آتی ہے، آگے پبلک کی کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے جو اس کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اس کو مجبوراً پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہوگا بھی۔ پھر مہنگے ڈریسز، جو مطلب ایک نکرانی ہے گھر کی تو اس کو سمپل شلوار قمیض میں ہونا چاہیے، سمپل اس میں ہونا چاہیے، وہ نکرانی لگے، لیکن وہ جی 50,000 کا ڈریس پہن کے آ گئی ہے، وہ کہاں سے نکرانی لگ رہی ہے؟ تو مطلب اس چیز کا بھی نہیں خیال رکھا جاتا تھا کہ اس کو پتا ہوتا تھا کہ پبلک ڈیمانڈ ہے، جی میں پبلک کو لے کے آئی ہوں، میں نے پیمنٹ لینی ہے تو اس نے ڈریس بھی ویسا پہننا ہے۔ تو مطلب جو کریکٹر جس کا جو ہے اس نے اس کریکٹر کا خیال ہی نہیں کیا اور اس ڈریس کا خیال نہیں کیا۔ آج عظمیٰ بخاری صاحبہ کی یہ بات سن کے کہ میں اب ڈریسز چیک کروں گی، انہوں نے ڈریسز چیک کیے اور یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت سے منظور شدہ ڈریسز پہنے جائیں گے اور یہ اچھا اقدام ہے۔
बहुत अच्छा इक़दाम है। अब इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब मज़ा आएगा, हकीकी फ़नकार परवान चढ़ेगा और जो बेकार है, वो यहाँ से निकलेगा। जिन लड़कियों को बड़ा मौन है, मैं वल्गर कीता है, ते मैं टच दिता, मैं अन्नी पा दिती है। अब पता चलेगा कि काम क्या होता है। अब पता चलेगा स्क्रिप्ट क्या होता है। अब पता चलेगा कि बोलना क्या होता है। अब पता चलेगा कि करैक्टर में रह के काम करना किसे कहते हैं। तो मज़ा आएगा और मैं आज बड़ी खुश हुई, मतलब 3-4 दिन से ये ट्रेंडिंग खबरें देख के मुझे बड़ी खुशी हुई है और बहुत अच्छा इक़दाम किया उज़्मा बुख़ारी साहिबा ने, और अल्लाह करे कि ये अपना इक़दाम ऐसे जारी रखें और अपने इस बात पे कायम रहें, बाकायदा हर थिएटर पे ये लागू कर दिया जाए कि अब वल्गर नहीं होगा, अब काम होगा, ताकि फैमिलीज़ आएँ। कुछ अरसे की बात है ना, पब्लिक अपने आप, जब आप उसको अच्छा काम दिखाओगे, जब अच्छे डायरेक्टर अच्छा लिखना शुरू करेंगे, जब वही स्क्रिप्ट जो जिसकी रिहर्सल होगी, वही स्क्रिप्ट जो आर्ट्स काउंसिल से, कमेटी से मंजूर शुदा होगा और वही बोला जाएगा, तो एक दिन पब्लिक दोबारा लौटेगी और अच्छा काम करेगी। अपने कल्चर में रह के, अपने करैक्टर में रह के जब हम काम करेंगे, तो दुनिया देखेगी। आप इसकी मिसाल देख लें, हमारे हमसाया मुल्क के चढ़ दे पंजाब की जितनी फ़िल्में हैं, आप देख लें, उसमें कोई वल्गर नहीं है, लेकिन उन्होंने कैसे काम को किया, अपने कल्चर में रह के, अपने ड्रेसेस में रह के, अपनी लैंग्वेज में रह के, वो ऐसा काम कर रहे हैं, मैं कहती हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती। फिर आप उनकी तमिल फ़िल्मों को देख लें, उन्होंने अपने कल्चर में रह के किस तरह किया, मतलब हर बंदा अपने-अपने करैक्टर में फिट होता है। तो क्यों नहीं इस तरह कर सकते, हम भी कर सकते हैं, अगर हम करने पे आएँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो नाज़रीन, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि क्या मैंने जिस पे आज व्लॉग बनाया, क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या हमारे ड्रामा को वापस आना चाहिए? हमारी आर्ट्स काउंसिल के ड्रामा को वापस आना चाहिए? हमारे ड्रामे वो वापस लौटें जिसमें हकीकी फ़नकार की क्लैप हो। मैंने सुना है कि हकीकी जो फ़नकार होता था, अपनी परफ़ॉर्मेंस की क्लैप लेता था, एंट्री करता था, पब्लिक खड़ी होके दाद देती थी कि यार ये क्या परफ़ॉर्म किया यार! यार हम आपके फैन हो गए। उस वक़्त ये नहीं होता था कि हम वल्गर के फैन हैं, वल्गर बोला तो कि वो, उससे ये चीज़ भी नहीं होती थी। तो आज भी अगर इस तरह सख्तियाँ जारी रही, तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा थिएटर वापस आएगा, हमारा कल्चर वापस आएगा और एक फैमिलियाँ हमारी वापस आएँगी। हमारी बहन-बेटियाँ भी, मतलब एक माँ-बाप भी अपनी बहन-बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बैठ के ड्रामा देखा करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करे ऐसा हो। और हमारे नसीम विकी साहब हैं, मैंने उनके साथ काम किया। मैं आखिर में ये बताती जाऊँ, नसीम विकी साहब के साथ मैंने एक ड्रामा किया था, उसका नाम था बड़ा मज़ा आएगा। तो मुल्तान में वो कर रहे थे, उन्होंने बाकायदा सख्ती से कहा कि मेरे ड्रामे में वल्गर नहीं होगा, मेरे ड्रामे में वल्गर स्टेप नहीं होंगे डांस के, मेरे ड्रामे में गाने के चुनाव भी सही होंगे। तो आज वो भी बहुत बोले हैं अपने काम के लिए, ज़ाहिर बात है वो अपना काम अच्छे तरीके से करते हैं और वल्गर को वो एक साइड पे रखते हैं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे फनकार हैं जो मतलब अच्छा स्क्रिप्ट लेके आ सकते हैं अच्छे तरीके से। अब तो हमारे सीनियर इतने हो गए हैं, उनको इतना साल हो गए हैं काम करते हुए, वो भी सँभाल सकते हैं। जैसे नसीम विकी साहब ने सँभाला हुआ है। तो अल्लाह करे कि अब जो है ना, हकीकी डायरेक्टर भी आएँ, हकीकी फनकार भी परवान चढ़े और लिबास को भी मलहूज़े खातिर रखा जाए करैक्टर के हिसाब से। तो मज़ा आएगा। एक बोलने वाला फनकार, एक काम करने वाले फनकार को दोबारा उम्मीद दी जाएगी और उसकी भी रोज़ी-रोटी बहाल होगी। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपने कमेंट का, अपनी राय का इज़हार आपने कमेंट बॉक्स में लाज़मी देना है। मैं अपने अगले व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे इस चैनल का ख़्याल रखिएगा, ये मेरा नहीं आपका चैनल है। इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जितने न्यू देखने वाले हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।